नमस्कार दोस्तों। जय सत्य सनातन, जय श्री राम। दोस्तों, मैं एपी पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। एपी पांडे की पाठशाला में आप सभी मित्रों का दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हालांकि थोड़ा अस्वस्थ हूं जुकाम और खांसी की वजह से, लेकिन अब जन्माष्टमी नजदीक है, इसलिए वीडियो बनाना मैं जरूरी समझा। तो दोस्तों, आज पाठशाला में मैं आप लोगों को बताऊंगा भगवान कृष्ण की जन्म दिवस यानी जन्माष्टमी के बारे में। और दोस्तों, शुभ मुहूर्त बताऊंगा, साथ में पूजा विधि बताऊंगा और भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा भी बताऊंगा। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात और बताऊंगा कि जन्माष्टमी के दिन आप वो चीज अगर दान कर देंगे तो आपके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी बन जाएगी, बहुत अच्छी बन जाएगी दोस्तों। और पैसा यदि रुकता नहीं है, आप कमाते हैं, पैसा नहीं रुक पाता है, तो वो पैसा भी आपका बचेगा, बरकत होगी। यदि कमाते नहीं हैं और ये दान कर दें आप, तो कहीं ना कहीं से आय की स्रोत भगवान श्री कृष्ण बनाएंगे। तो दोस्तों, जन्माष्टमी हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण और शुभ त्योहारों में से एक है। हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हर साल धूमधाम के साथ मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। तो चलिए इस दिन से जुड़ी कुछ बातों को जानते हैं। जन्माष्टमी का पर्व दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व बेहद ही शुभ होता है, बेहद शुभ होता है दोस्तों, और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह त्योहार हर साल भगवान श्री कृष्ण के भक्तों द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ मनाया जाता है दोस्तों। इसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुल अष्टमी, कृष्णाष्टमी या श्री जयंती के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी की भी कृपा प्राप्त होती है, साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। वहीं इस तिथि पर दान का भी अपना एक खास महत्व है दोस्तों। तो आइए जानते हैं इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त है, पूजन विधि भी बताएंगे और लास्ट में कथा बताएंगे। दोस्तों, कथा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, वो तो अवश्य सुनिए। तो जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें दोस्तों, और खूब शेयर कर दें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह फैला दें दोस्तों। अब दोस्तों बता दूं, हिंदू पंचांग के अनुसार सबसे पहले शुभ मुहूर्त बता देता हूं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को रात्रि 3:39 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 26 अगस्त 2024 को दिन सोमवार को रात 2:19 पर होगा। पंचांग के आधार पर जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को पूजा विधि बता दूं। दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में साफ सफाई करें, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की विशेष करके पूजा होती है, पूजा करें। लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करें। इस दिन लड्डू गोपाल को झूले में बिठाएं दोस्तों। लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं भी, अपनी इच्छा अनुसार लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। कुछ मूर्ख लोग उटपटांग चीजों का भी भोग लगाते हुए सोशल मीडिया में दिखाई दिया था, तो ऐसे मूर्खों को दंड देना चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र की तरह करें, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह करें। इस दिन रात्रि पूजा का महत्व होता है दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ था। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करें। लड्डू गोपाल को मिश्री मेवा का भोग लगाएं।
और लड्डू गोपाल की आरती करें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला अवश्य गाएं। और इस दिन अधिक से अधिक लड्डू गोपाल का ध्यान रखें। इस दिन लड्डू गोपाल की अधिक से अधिक सेवा करें दोस्तों। तो लड्डू गोपाल की सेवा अवश्य करना है दोस्तों। अब मैं महत्व बता दूं पूजा का। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन विधि विधान भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन पूजा अर्चना करने से निसंतान दंपतियों को भी संतान की प्राप्ति होती है दोस्तों। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात में हुआ था, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा अर्चना करना चाहिए। रात में ही की जाती है इस दिन दोस्तों। ये रात्र की ही पूजा का मेन महत्व है। तो रात्र में अवश्य पूजा करें, जन्म करें और झूले में लिटाएं। अब दोस्तों श्री कृष्ण जन्माष्टमी को दान क्या करना चाहिए जिससे घर में बरकत बनी रहती है, पैसे की आय आती है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अन्नदान का वस्त्र दान और माखन का दान, मोर पंख का दान, कामधेनु गाय की प्रतिमा का दान, मुरली आदि का दान और बेहद ये शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन इन चीजों का दान करने पर घर में खुशहाली आती है, क्योंकि यह सभी चीजें भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय रही हैं। ऐसे में इन चीजों का दान अवश्य करें दोस्तों। अब दोस्तों मैं भगवान श्री कृष्ण की कथा बताना चाहता हूं, आप लोग गौर से सुने। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके अताताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी से सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी के ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उनसे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ में जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ मिलेगा। कंस ने देवकी की बात मान ली, क्योंकि इसके पहले कंस देवकी को बहुत मानता था दोस्तों। तो कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया, बिल्कुल अंधेर कोठरी में डाल दिया। बस खाना पानी देता था और कोई भी मतलब नहीं रहता था। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप लेता हूं और नवजात शिशु का रूप धारण कर लूंगा और रोने लगूंगा। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्वत जैसा पहले बंद थे उसी तरह बंद हो गए दोस्तों। ऐसा प्रभु की माया थी, इसलिए ऐसा हुआ। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा चुका है।
वह जल्द ही तुझे तेरे पापों की सजा देगा। ऐसा कहकर वो कन्या उड़ गई। तो यह है कृष्ण जन्म की कथा। दोस्तों कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें और शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।